हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रेषिता शो। आज का हमारा वीडियो है 4 to 6 मंथ्स के बच्चों को लेके। इससे पहले हमने एक वीडियो किया है 2 to 3 मंथ्स के बच्चों की एक्टिविटीज़ के बारे में, और आज का वीडियो है 4 to 6 मंथ्स की बच्चों की एक्टिविटीज़ के बारे में कि इस मंथ्स में या 4 to 6 मंथ्स होते होते बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ में कैसे आपको उनको हेल्प करना है ताकि वो एक्टिविटीज़ और अच्छे से कर पाएँ और ज़्यादा जल्दी से कर पाएँ और उन एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर पाएँ। और ऐसे क्या केसेस हैं या कब आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई ऐसा साइन है जो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो यही सारा चीज़ें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। 4 to 6 मंथ्स के बच्चे की बात कर रहे हैं हम इसमें। 2 to 3 मंथ्स में हमने डिस्कस किया था कि उस टाइम पे बच्चा अपने हेड को बैलेंस करना सीख रहा होता है। और जब 3 मंथ्स कंप्लीट होते होते या 4 मंथ्स स्टार्ट होते होते बच्चा अपने हेड को पूरे तरीके से बैलेंस करना स्टार्ट कर लेता है। जैसे कि पहले आप उसको टमी टाइम की प्रैक्टिस करा रहे थे या आप उसको कंधे पे लेके हेड बैलेंस करना सिखा रहे थे, इस टाइम पे वो हेड बैलेंस करना पूरे तरीके से सीख जाएगा। वो अपने सिर को सीधा रखना सीख पाएगा और इस टाइम पे बच्चा बैठना भी सीख पाएगा। वो थोड़ा सा सहारे के साथ, थोड़ा सा टेक के साथ वो बैठना सीख पाएगा और वो जो भी आसपास उसकी चीज़ें रखी होंगी उनको वो इजीली पकड़ पाएगा। 2 to 3 मंथ्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि वो लेटा रहेगा और हाथ पैर चलाएगा, और क्योंकि अभी वो बैठ चुका है तो जो भी आसपास की चीज़ें रखी होंगी वो थोड़ा सा मूवमेंट करके उनको पकड़ने की कोशिश करेगा। और हैंगिंग टॉयज़ के बारे में हमने 2 to 3 मंथ्स में बात किया था कि वो हैंगिंग टॉयज़ को अच्छे से हाथ पैर मार पाएगा। लेकिन इस केस में जब वो 4 मंथ्स कंप्लीट कर चुका है तो वो हैंगिंग टॉयज़ को भी बहुत अच्छे से पकड़ पाएगा और आसपास जो उसके टॉयज़ रखे होंगे उनको वो देख पाएगा, उनको वो पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा सिटिंग पोस्चर में आ चुका है और आसपास की चीज़ों को देखेगा। आप जब उसको बुलाओगे तो वो आवाज़ का रिएक्शन देगा। और पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि वो उस 2 से 3 महीने में बच्चा सिर्फ स्माइल करता है। इस केस में वो अच्छे से थोड़ा सा खिलखिला के हंसना शुरू करेगा। आप देखोगे कि पहले वो केस सिर्फ स्माइल में था, अभी बच्चा थोड़ा सा अच्छे से हंस पा रहा है। 4 to 6 मंथ्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर देते हैं एक्टिविटीज़ को करने के लिए, बट कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा लेट करते हैं। तो 4 से 6 महीने होते होते अगर आपका बच्चा ये एक्टिविटीज़ कर रहा है तो वो नॉर्मल है। अगर वो 4 मंथ्स में नहीं कर रहा, 5th में कर रहा है, 5th में नहीं कर रहा और 6th में कर रहा है, तो आप ये मत सोचोगे उसने वो एक्टिविटीज़ 4 मंथ्स में नहीं किया। ये 2 से 3 महीने होते हैं जब सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा ये एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। बच्चा इस टाइम पे अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देता है। आवाज़ें इन द सेंस हो सकता है वो एक छोटा छोटा अल्फ़ाबेट या कोई आपको ऐसा साइन दे जैसे आ, ई, कुछ इस तरीके से बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। प्रेषिता ने सबसे पहले ता 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 कुछ इस तरीके से वो बोलती थी। तो बच्चा 4 मंथ्स के बाद से थोड़ा सा अपना साउंड निकालना स्टार्ट करता है। वो कुछ बोलना स्टार्ट करता है, उसको नहीं समझ में आता कि अभी क्या बोलना है। जो भी उसके मुंह में वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स आते हैं या जो भी आवाज़ उसको समझ में आती है वो बोलने की कोशिश करता है। तो 4 मंथ्स में बच्चा ये एक्टिविटी भी कर सकता है। और जब आप उसको दूध पिलाते हो, इन केस वो बॉटल फीडिंग पे है और वो बॉटल से दूध पी रहा है, हालांकि रिकमेंडेड है कि 6 मंथ तक आप उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कराओ, बट इन केस कुछ मदर्स को कुछ प्रॉब्लम रहती है, लाइक दूध की कमी, मतलब दूध का सप्लाई का कम होना या वर्किंग मॉम्स, जो भी प्रॉब्लम हो, अगर इन केस इस टाइम पे आप बच्चे को बॉटल फीडिंग करा रहे हो तो वो अपनी बॉटल को संभालना थोड़ा सा सीख जाता है। जब आप लेते हुए उसको बॉटल पकड़ाते हो तो हल्का सा इस तरीके से बॉटल को ग्रिप बनाने की कोशिश करेगा। तो इस टाइम पे जैसे 2 से 3 महीने में उसने हाथ पैर थोड़े से हिलाने शुरू किए थे, तो इस टाइम पे वो चीज़ों को थोड़ी सी पकड़ बनाने की कोशिश करता है। मतलब अगर टॉय आप उसको कोई देते हो तो वो उस चीज़ को अच्छे से पकड़ सकता है। आप फीडिंग बॉटल उसको देते हो तो वो थोड़ा सा पकड़ने की उसको कोशिश कर सकता है। तो यही एक्टिविटीज़ बच्चा इस टाइम पे करता है। और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, बच्चा इन एक्टिविटीज़ को और अच्छे से कर पाए, तो इनमें आपको क्या क्या हेल्प करना है ये बात कर लेते हैं। मसाज का मैंने पहले भी आपको बताया था, मसाज में फिर से कहूँगी, आपको मसाज हमेशा बेबी को करते रहना है। उससे उसकी बॉडी स्ट्रांग बनी रहती है, उसके मसल्स, उसके बोन्स, ये सब स्ट्रांग बने रहते हैं।
और ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए बच्चे की बॉडी का स्ट्रॉन्ग होना, बच्चे की बॉडी का एक्टिव होना, बच्चे की बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन का ठीक से होना, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। और ये सारी चीज़ें मालिश के साथ में आएंगी और राइट ऑयल के साथ में आएंगी। जो भी आप बच्चे को तेल यूज़ कर रहे हो वो बेबी ऑयल यूज़ करो, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो जो भी आपके बच्चे को सूट होता हो, बट अच्छे तेल से आप बच्चे की बॉडी मसाज ज़रूर करें। तो मसाज के साथ ये एक्टिविटीज़ में आप उसको बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाओगे। फिर जैसे मैंने आपको बताया था बच्चा थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकालना स्टार्ट करेगा, तो जैसे वो आवाज़ निकालता है आप उसको कॉपी करने की कोशिश करो। जब आप उसको कॉपी करोगे तो बच्चा भी आपको फिर से कॉपी करेगा, तो बच्चा ये चीज़ सीख भी रहा होता है उस टाइम पे, क्योंकि जब आप उसको बोलना सिखाओगे तो वो आपको कॉपी करना सीख जाएगा। जैसे आप उसको कॉपी कर रहे हो वो फिर से आपको कॉपी करेगा। तो जब राइट एज पे आप उसको बोलना सिखाओगे तो ये प्रोसेस उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बच्चा जब भी कोई आवाज़ निकाले उसी आवाज़ के साथ में उससे बात करिए, उसी तरीके से उससे बात करिए, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेगा। तो ये आपका काम है, जब भी बच्चा बात करने की कोशिश करे या वो नहीं भी कर रहा है तो आप बात करना स्टार्ट कर दो, वो आगे से कुछ बोलना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक्टिविटी बच्चे की बढ़ेगी और ये जैसे जैसे बढ़ेगी तो बच्चा बहुत जल्दी बोलना सीख जाएगा। मतलब 7 to 8 मंथ्स में यूजुअली बच्चे थोड़ा सा बोलना स्टार्ट करते हैं, मम्मा पापा एंड ऑल। बट ये एक्टिविटी आप अभी से उसको कराओगे तो उसको बोलने की हैबिट बनेगी। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चा टॉयज़ को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि अभी वो थोड़ा सा बैठना सीख चुका है। तो आप आसपास थोड़े से कलरफुल टॉयज़ रखो, ऐसी कुछ चीज़ें रखो जो बच्चा आराम से उसको पकड़ सके, या छोटे छोटे रेटल्स आते हैं जिनको आराम से पकड़ के वो थोड़ा सा बजा सके। तो बच्चे की पकड़ उससे थोड़ी सी अच्छी होती है। तो इस तरीके के टॉयज़ आप रखें जो थोड़े से इंटरेस्टिंग हो, बच्चा थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट ले। वो आपका काम है, वो आपको करना है और उससे बच्चे की हाथों की पकड़ बहुत अच्छी बनेगी। कुछ केसेस में देखा गया है कि आफ्टर 4 to 6 मंथ्स की जो हम बात कर रहे हैं उस केसेस में बच्चों का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कुछ बच्चे दांत बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, तो ये दांतों का भी फेस उनका स्टार्ट हो जाता है। तो टीथिंग के ऊपर भी हमने एक पूरा वीडियो किया हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो टीथिंग में आपको उनको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ता है, जैसे उनको थोड़ी इचिंग हो रही हो तो उनको थोड़ा सा मसाज देना पड़ता है और ये सारी चीज़ों में आपको हेल्प करना होता है। और क्योंकि टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, उनको अंदर इरिटेशन हो रही होती है माउथ में, तो इस टाइम पे बच्चे अंगूठा मुंह में लेना स्टार्ट कर देते हैं। 4 महीने के बाद आपने काफ़ी बच्चों को देखा होगा कि वो अपने हाथ की फिंगर्स या अंगूठा मुंह में ज़रूर ले लेते हैं। वो क्यों लेते हैं वो कई बार हमें समझ में नहीं आता। वो इसी वजह से लेते हैं कि कहीं ना कहीं उनके दांत निकलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उनको बड़ी इरिटेशन सी हो रही होती है मुँह में। और फिर जब वो अंगूठा मुँह में डालते हैं तो उनको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको बड़ा रिलीफ मिलता है। वो अंगूठे चूसने के प्रोसेस को भी बड़ा एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको बड़ा शांति से मिल रही होती है मुंह में अंगूठा डाल के। तो वो 5 से 6 महीने तक, ये 6 महीने तक ये कर रहे हैं तो बहुत नॉर्मल है। उस चीज़ को उसको एंजॉय करने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये अंगूठा चूसने की जो हैबिट है वो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बट क्योंकि 6 महीने से पहले आप बच्चे को कुछ समझा नहीं सकते, आप उसको डांट नहीं सकते, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आप अंगूठा मुंह में मत डालो। बट आफ्टर 6 मंथ्स आपको ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा अंगूठा मुंह में ना डाले। अंगूठा मुंह में नहीं डालने के ऊपर भी हमने पूरा वीडियो किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं जाके कि आप क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। बट 4 to 6 मंथ्स तक टीथिंग प्रोसेस की वजह से अगर बच्चा अंगूठा मुंह में डाल रहे हैं तो मतलब 4 से 6 महीने के बीच में वो अंगूठा या फिंगर्स मुंह में डाल सकता है, वो नॉर्मल है। बट आफ्टर 6 मंथ्स आपको उस हैबिट को थोड़ा सा चेंज कराना पड़ेगा ताकि वो अंगूठा मुंह में ना डाले, क्योंकि जब बहुत डिले हो जाता है तो वो चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस मंथ के एज के बच्चों को आप थोड़ा सा बाहर ज़रूर लेके जाएं, मतलब पार्क में हो गया, मतलब आप बाहर की एक्टिविटी उनको ज़रूर कराएं ताकि वो बाहर के लोगों से मिल सकें, समझ सकें कि बाहर भी एक दुनिया होती है। वो इस टाइम पे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अगर उनको बिल्कुल घर में ही रखेंगे तो वो बिल्कुल उनको समझ ही नहीं आएगा कि बाहर क्या होता है और कैसे लोग होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। तो आप उनको ज़रूर सुबह या शाम जैसे भी आपके पास टाइम हो आप उनको पार्क लेके जाएं, आप थोड़ा सा एक्टिविटी बच्चे को कराएं, आप दूसरे बच्चों के साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं बच्चे को, आप बात कराएं बच्चे को। हालांकि कोविड का टाइम है अभी, तो अभी मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप बच्चे को बाहर लेके जाएं। प्रिशिता के केस में भी हम उसको अभी तक बाहर नहीं लेके गए हैं, क्योंकि जब से प्रिशिता हुई थी उसके कुछ मंथ्स के बाद से ये कोरोना का टाइम स्टार्ट हो गया और इस टाइम पे बच्चों को बाहर लेके जाना थोड़ा सा टफ है। बट जनरली जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी,
जब सब कुछ ठीक से हो जाएगा तो इस एज में आपको बच्चों को बाहर ज़रूर लेके जाना चाहिए, बच्चे को बाहर की एक्टिविटीज़ ज़रूर करानी चाहिए। नहीं तो बच्चे सिर्फ घर में ही रह जाते हैं, उन्हें घर की एक दुनिया का समझ में आता है। फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर हम लोगों से उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती, वो सब कुछ उनको बहुत नया सा लगता है। तो ये बाहर की एक्टिविटी आप बच्चों को ज़रूर कराएं, अभी फ़िलहाल नहीं, जब तक ये कोविड और कोरोना का टाइम चल रहा है। बट इसके बाद जब चीज़ें अच्छे से नॉर्मल हो जाएंगी तो आप बेबी को ज़रूर बाहर की एक्टिविटीज़ करवाएं। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चा क्या क्या चीज़ें कर सकता है। बच्चा अगर उसके ओपोजिट कर रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे वो हेड बैलेंसिंग सीख जाएगा, गर्दन को संभालना सीख जाएगा। अगर अभी इन मंथ्स में भी वो गर्दन को ऐसे रखता है या बहुत ढीला ढाला सा रहता है या वो थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर वो सपोर्ट से भी बैठ नहीं पा रहा है आपको तब भी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। आप बात कर रहे हो वो आपसे बात नहीं कर रहा, आप कोई साउंड हो रहा है आप उसको बुला रहे हो, उस चीज़ को रिएक्शन नहीं दे रहा है, मतलब कुछ भी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में कि ये बच्चे को करना चाहिए और वो उसके ओपोजिट है, आपने उसको टमी टाइम प्रैक्टिस करा रहे हो, उस टाइम पे भी वो गर्दन को नहीं उठा पा रहा है या टमी टाइम कराते हुए बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। हालांकि स्टार्टिंग में बच्चे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं बट टाइम आते आते वो थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं, बट बच्चा फिर भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा तो उस केस में मतलब बच्चे को इस मंथ पे जो जो चीज़ें करनी चाहिए अगर वो उसके ओपोजिट है या वो चीज़ें वो नहीं कर रहा है उस केस में एक बार आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगेन मैं कहूँगी हो सकता है कि आपका बच्चा कुछ चीज़ें करने के लिए लेट हो, पर फिर भी आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, कंसल्टेशन में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है ये नॉर्मल हो सकता है कि डॉक्टर आपको कहें कि बच्चा थोड़ा सा लेट ये चीज़ों को कर लेगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। कुछ चीज़ें लेट बच्चे कर लेते हैं, वो कर लें, उतना ही हमारे लिए काफ़ी होता है। बट हो सकता है कि बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप उस केस में डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लो, क्योंकि अगेन राइट एज पे राइट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। वो जैसे जैसे थोड़ा लेट होता जाता है, जैसे जैसे चीज़ें डिले हो जाती हैं, फिर उन चीज़ों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अब तक नहीं किया है तो। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।